स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्लो टू सक्सेस में। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लोथल है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत अहिंसा है। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों का नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो खिलजी वंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डाट अवध को कब्जे में लिया। तो डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए हड़प नीति के माध्यम से अवध को कब्जे में लिया। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो सिपाहियों द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। बंगाल में डाट आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा हरा लाल पीला डिजाइन किया गया था। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डाट में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ किसके न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य 6 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो कृष्ण मिशन की विफलता की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। अरावली पर्वत में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत में सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन कहलाती है। तो ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन लू कहलाती है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा क्या? तो भारत की यामोत्तर रेखा 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। फ्रेंड्स, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल अवस्थित है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान स्थित है। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो कंचनजंगा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के डाट मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के LPG मॉडल के रूप में जाना जाता है। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम डाट प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। तो कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार होती है। हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? तो हॉलमार्क लोगो का प्रयोग जेवर के लिए होता है।
डॉट डॉट कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण के लिए एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। तो नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र की यह शीर्ष संस्था है। 91 में आर्थिक सुधारों द्वारा निम्नलिखित की किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो 1991 में आर्थिक सुधारों द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार में संकट की समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। डॉट डॉट वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो डॉट राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। निम्न में से किस में मौलिक कर्तव्य को उल्लेखित किया गया है? तो भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के बारे में है। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का सही आयु है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति सही आयु 65 वर्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में एक रंग नहीं है? तो सफ़ेद इंद्रधनुष के 7 रंगों में एक रंग नहीं है। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? आर्गन गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। वॉशिंग सोडा का किसका प्रचलित नाम है? तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। ओजोन होल किससे संबंधित है? तो ओजोन होल समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से संबंधित है। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः मिट्टी से प्राप्त करते हैं। फिर हम हिंदी पर आ गए हैं। अब हिंदी का पहला क्वेश्चन है, धरेश का सही संधि विच्छेद है। तो धरेश का सही संधि विच्छेद धरा प्लस ईश है। शमशुद्ध शब्द अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो पहले अली का अर्थ भौरा है और दूसरे अली का अर्थ सखी है। नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर है। सन्यासी का विलोम शब्द है। तो सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ है। कोल्हू का बैल होना का अर्थ है। तो कोल्हू का बैल होना का अर्थ बुरी तरह काम में लगे रहना है। फिर हम इंग्लिश के पैसेज पे आ गए हैं। जॉयज मदर डिड नॉट वेंट टू हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज तो जॉय वुड गेट डिस्ट्रैक्ट बाय गर्ल। जॉय की मदर पब्लिक स्कूल में क्यों नहीं जाती थी? क्योंकि जॉय लड़कियों को देखकर डिस्ट्रैक्ट होता था। वेयर डिड जॉय कार्मेन? तो जॉय कार्मेन से कहाँ मिला? तो जॉय कार्मेन से मार्केट में मिला। चूज द करंट सिनोनिम्स रैंडम। तो रैंडम का हमें पर्यायवाची चुनना है। तो रैंडम का पर्यायवाची एक्सीडेंटल है। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का विलोम हमें चुनना है। तो ब्यूटीफुल का विलोम अगली है। गिव द वर्ड सब्स्टिट्यूशन। गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ a particular food। तो sensitiveness to the action of a particular
देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है। I2U2 से भारत, इजराइल, UAE और US से संबंधित है। भारतीय तकनीकी MSE हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने डाटा सरकार की एक एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो नासकॉम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी की है। डाटा सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडंकुलम संयंत्र को दीर्घ इंजन चक्र वाले उन्नत ईंधन को आपूर्ति की है। तो रूस सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में कुडंकुलम संयंत्र को दीर्घकालिक ईंधन चक्र वाले उन्नत ईंधन की आपूर्ति की है। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्य में डाट राज्य शीर्ष पर है। तो भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के रैंकिंग सूचकांक में उड़ीसा शीर्ष स्थान पर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार लोक प्रशासन से संबंधित है। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में भारत का प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था। हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो नागालैंड में नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो बजाज एलियाज जनरल इंश्योरेंस ने वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है। वियरेबल ATM कार्ड ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एस मनी द्वारा वियरेबल ऑफलाइन UPI लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो ओमान की राजधानी मस्कट है। निम्नलिखित में से डाट एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो आइजोल ये मिजोरम की राजधानी है, जबकि ये केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे? तो गणेश मालवांकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो उदयपुर को राजस्थान का सफ़ेद शहर के रूप में जाना जाता है। शंघाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो शंघाई महोत्सव मणिपुर में आयोजित किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी है। हरित रेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ डाट के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन है। तो हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ प्रदूषण और पर्यावरण हानि के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन है। फ्रेंड्स, हम हिंदी के पेसेज पे आ चुके हैं। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे बेहतर सही उत्तर कौन सा है? सबसे सही उत्तर हमारा
चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त चीज़ें देने का वादा करते हैं। ये हमारा आजकल के नेतागण वोट पाने के लिए जनता की दुर्बलता का फायदा उठाते हैं। नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो नेता इसलिए नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकार को जागरूक बने। शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरण को बिगाड़ देते हैं। निम्नलिखित में आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो आज़ादी से पूर्व नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में नहीं दिखाई पड़ती है? आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा के लिए राजनीति में आए थे। ये नेता येन केन प्रकारेण सामदंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो जनता द्वारा दिए गए वोट को चुनना। ये नेता येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद नीतियों का प्रयोग कर अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। नेता लोग अपनी पार्टी इसलिए बदलते हैं। आते हैं दूसरे पैसेज की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि और आत्मविश्वास ये भाव रचनात्मक हैं। हमारा जीवन कब निराशा से अंधकार में भर जाता है? तो हमारा जीवन जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं तो हमारा जीवन अंधकार से भर जाता है। प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचार में सदा परिपूर्णित रहना चाहिए। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में अपने मस्तिष्क के विचार पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा बदला जा सकता है। हम कार्य सिद्धि और सफलता में बहुत पास होते हैं। तो हम कार्य सिद्धि और सफलता में बहुत पास जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं तो हम कार्य सिद्धि और सफलता में बहुत पास होते हैं। तो फिर से वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।